हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 के वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर फ्रॉम बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एमटीजी। आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो भी देखी हो, पार्ट 1 देखा हो, जिसमें हमने 1 to 21 में डिस्कस किए थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 14 काफी ज्यादा ट्रिकी था और उसके अलावा भी उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो अक्सर अगर बच्चों ने पहले नहीं किए हैं तो वो कंपटीशन में गलत कर सकते हैं। तो ऐसे ही इस वीडियो को भी अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चंस को यहाँ पर जो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस इस वीडियो के साथ मैच करते हैं। तो आप इसे अच्छे से अगर सभी पूरी वीडियो को देखते हैं तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाए। आपको यह भी पता चलेगा कैसे हम अप्रोक्सीमेशन से आंसर को फाइंड कर सकते। तो बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है थोड़ा सा देखिए जरा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन अ सर्टेन मिनिमम। कब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होती है? जब हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है और उसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होती है। तो इसने कहा मोर देन अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। वो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 27, वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, और ये आपको 3 एलिमेंट दिए गए हैं 4.28, 2.30, 5.65, देयर रिस्पेक्टिव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू H म्यू नॉट। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। सबसे ज्यादा किसका है बेटा वर्क फंक्शन? 5.65 PT। तो इसका जो हमारे पास सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और उससे कम किसका है? एल्यूमिनियम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? A। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सॉरी बेटा, for silver, threshold wavelength for silver is lambda naught. Energy of electron ejected from the surface of silver by an incident wavelength lambda. कब बेटा? lambda is less than lambda naught. कब हो सकती है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? जब इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। तो यहां पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। बच्चों इंसिडेंट एनर्जी क्या है? HC बाय लैम्डा। वर्क फंक्शन क्या है बच्चों? HC बाय लैम्डा नॉट। HC आप कॉमन निकाल लीजिए, नीचे क्या बचेगा? लैम्डा, लैम्डा नॉट। यहां क्या आएगा? लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। तो ये क्या बचा बच्चों? डी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट? मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या कहता है? गौर से देखिए बेटा। Photon of energy E eject a photoelectron from a metal surface whose work function is a phi naught. If this electron enter a uniform magnetic field B in a direction perpendicular to the field and describe a circular path of radius R, the radius R is equal. गौर से देखिए, रेडियस R किसके बराबर होता है बच्चों? mv बाय QB। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो मैग्नेटिज्म में से। mv को क्या लिखा जा सकता है? √2m E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है, तो वो किसके बराबर होगा बच्चों? अब कहता है अ फोटोन ऑफ एनर्जी E इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वर्क फंक्शन फाई नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। तो यहां मुझे क्या यूज करना चाहिए था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो K की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों आप? 2m
के की वैल्यू आ गई ई माइनस फाइव नॉट डिवाइड बाय चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई, मैग्नेटिक फील्ड कितना था बी। तो आसानी से आप लिख सकते हैं। तो क्या आंसर बनेगा बच्चों? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ध्यान से देखिए बेटा। टू आइडेंटिकल photocathodes receive light of frequency mu1 mu2 if the velocity of the photoelectrons coming out are v1 v2 then। तो क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? इंसिडेंस एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। आप लिख सकते हैं हाफ एम v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंस फ्रीक्वेंसी mu1 माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी mu0 हाफ एम v2 का स्क्वायर, ये सिंपली किसके बराबर होगा? h mu2 माइनस h mu0। अब अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा, आप क्या कर दें, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा बेटा? सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा? हाफ एम v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? h mu1 माइनस mu। तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर किसके बराबर बन गया बच्चों? 2h बाई एम mu1 माइनस 2h बाई एम mu1 माइनस mu2। तो ये बन गया बेटा ए ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट? बड़े आसान छोटे छोटे क्वेश्चन थे। इसके बाद आएंगे जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें कहता है 31 में, अ मेटेलिक सरफेस इज इरेडिएटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी mu1 स्ट्राइक करती है एंड इस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी v1। तो क्या होता है बेटा? E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होता है? एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। दूसरे केस में इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी mu2 irradiate the surface the stopping potential will be, मान लो ये क्या होगा? ev2। तो ये क्या हो जाएगा? E mu2 माइनस h mu0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से अगर आप h mu0 की वैल्यू लिखते हैं तो क्या आएगी? h mu1 माइनस e v1 पुट इन इक्वेशन 2। तो क्या बनेगा? e v2 इज इक्वल टू h mu2 माइनस h mu0 की वैल्यू आपने पुट कर दी h mu1 माइनस e v1। तो ये हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? h mu2 माइनस mu1 प्लस e v1। तो v2 किसके बराबर आएगा बच्चों? h बाई ई mu2 माइनस mu1 प्लस v1। ये जो v है और mu है, ये आप देखें तो नियरली सेम जैसे दिखाई देते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारे पास mu है और ये हमारे पास v है। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? ध्यान से देखिए क्या बन रहा है हमारे पास? सेकंड ऑप्शन। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। PYQ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। यहां वेवलेंथ का हिसाब है। अगर हमने वेवलेंथ 1/3 कर दी, λ2 क्या कर दिया 1/3, तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एनर्जी विल बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स। तो ध्यान से देखिए बेटा कैसे आएगा। कहता है K1 and K2 are the maximum kinetic energy of photoelectron emitted when light of wavelength λ1 λ2 respectively incident on metallic surface। तो क्या होगा? K1 एनर्जी हमें लिखनी है बेटा, तो क्या बनेगी? गौर से देखिए, सॉरी, K1 ये बनेगी hc बाय λ1 माइनस वर्क फंक्शन। ये एक सिंपल सा तरीका होता है रीअरेंजमेंट ऑफ मैथ, आप आसानी से कर सकते हैं बेटा। hc बाय λ2 माइनस वर्क फंक्शन। अब अगर आप इस इक्वेशन से देखें तो λ2 किसके बराबर है? λ1 डिवाइड बाय 3। तो मैं क्या ये कहता हूं hc बाय, इसको लिख दिया λ1 डिवाइड बाय 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा माइनस वर्क फंक्शन। इसको कैसे आप रीअरेंज करते हैं? 3hc बाय λ1
इस -5 को आप क्या लिखते हैं, -3 φ0 प्लस 2 φ0। क्या बना देखो, ये क्या बन रहा है बच्चों, -φ0 ही बन रहा है। ये क्यों अरेंजमेंट किया, सच दैट क्योंकि यहां पर 3 का फैक्टर था, तो यहां पर भी हमें 3 का फैक्टर लेके आना होता है। यहां 2 का फैक्टर हो, यहां पर हमारे पास अगर 2 का फैक्टर होता यहां पर, तो हम यहां पर भी क्या बनाते, 2 बनाते। तो अगर आप यहां पर लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, HC/λ1 -φ0 प्लस 2 φ0। तो ये क्या बन गया, 3K1, ये K2 प्लस 2 φ0। तो अब अगर आप देखें तो K2 क्या है, 3K1 प्लस समथिंग, तो K2 इज ग्रेटर देन 3K1। तो क्या बनेगा बच्चों, K2/3 इज ग्रेटर देन K1। तो K1 से बड़ा होगा K2/3, तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। आप देख सकते हैं आज थोड़ा सा ये हमारा राइटिंग पैड भी खराब हो गया है और हमारा गला भी खराब हुआ पड़ा है ना। तो इस वजह से, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, आपको पता है, आप जैसे और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हमारे पास ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, उनका भी पेपर है बेटा, है ना, आपका भी पेपर है। हम आपकी रिक्वेस्ट समझते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बार बार लिख रहे हैं, बट ये हमारी लिमिट्स ही आ जाती है बेटा, क्योंकि पूरा दिन सुबह 8 से लेके 6-7 बजे तक शाम को पढ़ाने के बाद रिकॉर्ड करना काफ़ी डिफिकल्ट सा काम हो जाता है। बट स्टिल आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर पहले हम 20 क्वेश्चन हर वीडियो में डाल रहे थे, अब 25 डालते हैं। पहले छोटी होती थी वीडियो, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है। बस इतना सा हम कर पाए कि जो पहले चैप्टर 5 वीडियो में रिकॉर्ड होता था, वो अब 4 वीडियो में होता है। तो वीकली ऑन एन एवरेज एक चैप्टर आपके पास हम वीडियो सोल्यूशन के फॉर्म में दे रहे हैं। तो हम आपके लिए और ज्यादा कर सकते हैं अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको फर्दर कौन से चैप्टर की वीडियोस चाहिए। हाई वेटेज चैप्टर की वीडियोस हम जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारी कोशिश यही रहेगी कि 12th के वीडियोस निपटा लें और फिर 11th के जो हाई वेटेज के चैप्टर होंगे उनकी वीडियोस हम आपको दे पाए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज दिस, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। अब आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज यहां पर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर क्या है, वर्क फंक्शन दिया गया है बेटा। वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, h म्यू नॉट। तो म्यू नॉट किसके बराबर होगा, फाई डिवाइड बाय h। फाई क्या है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप इसे कन्वर्ट करें, क्योंकि देखिए हर्ट्ज एक एसआई सिस्टम है, पर सेकेंड है, तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है बच्चों, ये वैसे तो अभी तक आपको पता होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बस ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहां पर हम पुट कर देते हैं। चार्ज इंटू वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट हमारे पास क्या बन जाता है, जूल। तो बस जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को कूलम में लिखा, वोल्ट तो यहां था ही, कूलम इंटू वोल्ट क्या बन जाता है, जूल। एच की वैल्यू आप सब जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34। इन जनरल इसी से काम चल जाता है, सेकंड डेसिमल तक आपको पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आपको इसे एडजस्ट करना था। 6.6 यहां पर 2.14, अगर ये 2.2 होता तो ये नियरली 3 से कट जाता बेटा, मैंने अभी भी काट दिया। ये 3 से प्लस आएगा, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि ऊपर क्या था 1, ऊपर क्या था यहां पर बच्चों हमारे पास 1 था, तो इसीलिए ये 3 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। अब 3 से थोड़े से बड़े से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, इंटू 10⁻+15 आएगा। अब इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 0.513। इससे थोड़ा सा छोटा आएगा क्योंकि नीचे क्या था 3 प्लस, इंटू 10⁻15। तो 0.53 अगर आप इसे लिखते हैं 5.3 से थोड़ा सा छोटा, इंटू 10⁻14। तो कौन सी ऑप्शन आपको दिख रही है बच्चों, पावर से काम चल जाएगा आपका। तो क्या ऑप्शन दिख रही है, डी ऑप्शन। क्लियर है, इस तरीके से आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन में एग्जैक्ट
एग्जैक्ट यहां पर डिवीजन करने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, इन क्वेश्चन नंबर 33 द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दिस। तो क्या होता है बच्चों, E टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो एच सी बाय लैम्डा क्या हो गया, E टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 0.6 V प्लस वर्क फंक्शन कितना था 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया बेटा 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आप वेवलेंथ देख रहे हैं एच सी बाय 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको पता है ये होता है 1240 डिवाइड बाय 2.74, ये नैनोमीटर में बेटा। आपको ये पता होगा E हमारे पास क्या होता है एच सी बाय लैम्डा। अगर आप एच सी को 1240 लिखते हैं तो ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और नीचे वेवलेंथ को किस में पुट कर दो नैनोमीटर में, तो एनर्जी किस में आ जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वही हमने यहां पर यूज किया। अब आप इसको डिवाइड कैसे करें, डिवाइड करना चैलेंज है सर 274 से। एक तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें ये 300 के आसपास है, तो ये 1240 4 से थोड़ा सा बड़ा, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 454, सीधा सीधा, ज्यादा सोचे बिना। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, अगर हमें पास पास में ऑप्शन दी होती तो ये 2.74 को मैं क्या लिख सकता हूं 2.75 लिख सकता हूं, विच इज वेरी क्लोज। इसे क्या लिखा जा सकता है, जो सोचना पड़ता है 2 प्लस 0.75, 0.75 क्या होता है 3/4। तो अगर आप इसे सोच लेते कि ये क्या है 11/4 के आसपास है, तो आप इसे 11 into 4 नैनोमीटर लिख सकते थे। देखिए अब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो गई। 1 14 पे गया 1 330 2.8 था 7, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए 8 2, ये हो गया 0, ये हमारे पास क्या बच गया 445, तो 450 नैनोमीटर के आसपास आएगा। आप बहुत ही पास पहुंच चुके हैं अपने आंसर के। तो इस तरीके से छोटी मोटी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ती हैं। यहां पर हमने ये सोचा था, इस क्वांटिटी को बढ़ाया था, तो जो ये वैल्यू आएगी थोड़ी सी छोटी आएगी, तो इससे थोड़ा सा प्लस हमें वैल्यू को कंसीडर करना था। समझ रहे? तो ये कैलकुलेशन करने का एक तरीका है जो आप कंपटीशन में कर सकते हैं। आप 274 से डिवाइड करने नहीं बैठ सकते बेटा, पेपर में दिक्कत आ जाएगी। बात समझ रहे? अगर ये ऑप्शन थोड़ी पास पास में होती, एक होता 412 20 या 24, एक 454, एक 494 या 484, तब आपके पास ये एक बढ़िया तरीका रहता है इस चीज को सॉल्व करने का। तो थोड़ा सा मैथ में अच्छा हाथ रखें अपना, तो इस तरीके के मॉडर्न फिजिक्स के काफी सारे क्वेश्चन PYQ में भी पूछे गए हैं, जिसमें इस तरीके की अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों, क्या कहता है ध्यान से देखिए। कहता है फिगर रिप्रेजेंट ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी यूज्ड एज दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो, गौर से देखिए बेटा। ग्राफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है h म्यू माइनस h म्यू नॉट। अब कहता है काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कब, जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा 10⁻15। ये वाली वैल्यू हमें निकालनी थी, हमें स्लोप नहीं पता, तो हम ये वाली वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो आपको यहीं से निकालनी पड़ेगी बेटा वैल्यू। तो यहां से अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं, इसको जूल में कन्वर्ट करिए। H को आप लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34, यह आएगा 10⁻15 माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या आएगा बच्चों 2.2, तो ये आ गया 1.6 बाय 2.2 इंटू 10⁻15, 10⁻15 माइनस म्यू नॉट। तो म्यू नॉट क्या आ जाएगा बच्चों 10⁻15 माइनस, ये उधर चला जाएगा, और आप इस डेसिमल को हटा सकते हैं बेटा, तो क्या बन जाएगा 16/22 इंटू 10⁻15।
तो 10⁻15 इंटू 1 माइनस 16/22। आप सोच रहे होंगे सर क्या ये इतने सारे स्टेप्स आप लिख रहे हैं? सिर्फ आपके लिए बेटा, आप डायरेक्टली भी इसे लिख सकते थे 6/22। अब अगर आप इसको काटें तो क्या बनेगा? 0.60 पे क्या जाएगा? सबसे पास वाला 3 जाएगा, नहीं तो 3 होगा तो 66 चला जाएगा, नहीं तो क्या बनेगा? 2 44 60 बचा बेटा, 44 क्या बचा? 16 160, तो किस पे जाएगा? अब ये 7 पे जाएगा। 160 के लिए किस पे जाएगा? 7 पे, 154 बन जाएगा इंटू 10⁻15। तो आप क्या लिख सकते हैं? 2.7 इंटू 10⁻14। तो क्या आंसर बन गया बेटा? डी। इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस यहां पर कुछ स्टेप्स आप अवॉइड कर सकते थे, ये स्टेप्स आप अवॉइड कर सकते थे, सीधा सीधा आप इस स्टेप पे पहुंच सकते हैं अगर आपने थोड़े से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? ध्यान से देखिए, कैलकुलेटिव है ये भी। कहता है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस आर इजेक्टेड, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? अब यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है h म्यू माइनस h म्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v स्क्वायर h म्यू माइनस म्यू नॉट। अब देखिए वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बेटा, तो म्यू नॉट किसके बराबर आएगा? अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं म्यू, अरे एक मिनट, म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर बाय h। अब हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1/2। मास कितना है बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻−31। वेलोसिटी कितनी है बेटा? 6 इंटू 10⁵ का स्क्वायर डिवाइड बाय h कितना है? 6.6 इंटू 10⁻−34। अब अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा? 1/2 इंटू 9.1 इंटू 36 इंटू पावर क्या बनेगी बेटा? यहां पर पावर क्या बनी? 10⁻10, यहां -31, तो क्या बच जाएगा ऊपर? 10⁻−21 डिवाइड बाय 6.6 इंटू 10⁻−34। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी यहां पर? अब आपको यहां पर इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे? मैं फिर वही बताता हूं, अप्रोक्सीमेशन। कैसे अप्रोक्सीमेशन? इसको मैंने 9 कर लिया तो ये 3 पे कट गया, किसके बराबर आया? 22। ठीक है, ये माइनस है यानी कि इससे छोटा है थोड़ा, सॉरी हाँ ये छोटी वैल्यू लिखी है तो इससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए थी। क्या आनी चाहिए थी? 3 से थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए था। अब आ गया बेटा, ये कट गया 18 पे, ये कट जाएगा फर्दर, अगर आप देखें तो 9 और ये बचेगा 1.1, तो ऊपर क्या बचा? 27 प्लस नीचे क्या बचा? 1.1, पावर 13 हो गई बेटा। -34 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये बन गया। अब अगर आप इसे लिखते हैं तो ये 270 डिवाइड बाय 11 इंटू 10⁻13 होगा। डिवाइड कर दीजिए बेटा, क्या बनेगा ये? 2 पे गया 550, 4 60, तो ये हमारे पास 555, फिर तो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। हम ऑप्शन के हिसाब से चीजें देख लेंगे। किसके बराबर था? म्यू माइनस म्यू नॉट। म्यू कितना था? 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस म्यू नॉट। तो म्यू नॉट कितना आएगा बच्चों? 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है? 2.45 इंटू 10⁻14, 2.45 इंटू 10⁻14 माइनस कर दीजिए बच्चों, नियरली क्या आ जाएगा ये? 4.7 इंटू 10⁻14। तो क्या आंसर बन रहा है? आप देख सकते हैं सी ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 गौर से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 37, और मैं आपको याद दिला दूं
अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्वेश्चन देखने में ही बिजी थे, मगन हो गए थे भाई एकदम, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए बेटा और चैनल को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 37, फॉर सर्टेन मेटल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी म्यू इज 5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंस म्यू इज 5 टाइम्स, तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी उस केस में क्या आई है दिस। तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो पहले केस में वेलोसिटी v1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, इंसिडेंस एनर्जी कितनी थी 5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या बन गया बच्चों 4h म्यू नॉट। दूसरे केस में क्या है बेटा, कहता जो फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, 2 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो क्या बन जाएगा बेटा h म्यू नॉट। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो आपके पास दो इक्वेशन है बच्चों, 1 2, आप डिवाइड कर दीजिए इनको, डिवाइड 2 बाय 1, तो क्या होगा हाफ m v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m v1 का स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा h म्यू नॉट, ये क्या होगा 4h म्यू नॉट। तो क्या बनेगा बच्चों हाफ m कट गया, h से h कट गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट, तो v2 किसके बराबर आएगा v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर बाय 4, तो आप लिख सकते हैं v2 इज v1 बाय 2, रूट ले लेंगे बेटा, v1 कितना था 8, तो ये कितना बचेगा 8 इंटू 10⁻6 बाय 2, 4 इंटू 10⁻6, तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों ए ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। अभी और भी है ऐसे न्यूमेरिकल, अभी और भी है, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 38, ये भी काफी मेहनत इसमें लगती है सॉल्व करने में। क्या है, कहता है अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, when a light of wavelength this is incident, the maximum kinetic energy of the emitted photon electron is doubled। कहता है जब हमारे पास 600 नैनोमीटर की लाइट आई थी तो काइनेटिक एनर्जी k थी। अब अगर हमने उस वेवलेंथ को बदलकर 400 कर दिया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, कई बार बच्चों को स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आती। पहले 600 नैनोमीटर इंसिडेंट हुई, कहता अब अगर हमने लाइट को 400 नैनोमीटर की कर दिया, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज डबल, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाती है, तो ये कितनी हो जाएगी 2k। कब, जब इंसिडेंट एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी 400 नैनोमीटर। ये सेकेंड इक्वेशन। फाइंड क्या करना था, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, क्या फाइंड करना था बच्चों, हमने वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल फाइंड करना था। तो अब हमें k की जरूरत नहीं है, तो k की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ k फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2, तो यहां 2 k की वैल्यू क्या पुट कर देंगे hc बाय 600 नैनोमीटर माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू hc बाय 400 नैनोमीटर माइनस वर्क फंक्शन, यही होगा बेटा। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यहां पर बच गया hc बाय 300 नैनोमीटर माइनस 25 इक्वल टू hc बाय 400 नैनोमीटर माइनस 5। अब hc बाय नैनोमीटर और हमें किस में फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या है 1240 डिवाइड बाय 300, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया बेटा। ये 25 उधर चला जाएगा, उसको इधर ले आइए hc को, 1240 डिवाइड बाय 400, ये 25 उधर चला गया, प्लस हो गया बेटा, ये जो 25 था ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 400 इधर आके माइनस हो जाएगा, यही किया बेटा। अब अगर आप इसे डिवाइड कर दें तो ये क्या बचा 12.4/3, ये बचा 12.4/4 और ये बचा 5, तो ये लिख सकते हैं 4.13, ये लिख सकते हैं 3.1, तो क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो आप देख सकते हैं 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द राइट आंसर। तो आपको ध्यान से देखना है कैसे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करनी है, सच दैट नीट में एरर भी ना हो और कैलकुलेशन आसानी से हो भी जाए। ज्यादा एग्जैक्ट डेसिमल में सॉल्व करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 39। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन मेटल इज 3.3 into 10⁴ hertz. If the light of frequency this is incident on metal, then the cutoff voltage for given photoelectric emission is. Then the cutoff voltage for photoelectric emission is. क्या हो? ध्यान से देखिए बेटा। कट ऑफ वोल्टेज E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल को ही बोलते हैं H म्यू माइनस H म्यू नॉट। अब अगर हम गौर से देखें तो हमें Vs फाइंड करना है, तो ये क्या होगा H बाई E म्यू माइनस म्यू नॉट में। H की वैल्यू 6.6 दी गई है, मैं 3 नहीं लिखूंगा, मैं सेकेंड डेसिमल तक नहीं जाता अक्सर। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपको भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहां पर ऑप्शंस दिख रही हैं। इनटू फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, एक हमारे पास है 3.3 और एक है 8.2, तो आप लिख देंगे 8.2 माइनस 3.3 इंटू 10⁻14 कर दीजिए बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 7.9 4.9 बच गया ऊपर। इसका ये डेसिमल हटा सकते हैं, ऊपर बचेगा 33, नीचे बचेगा 8, ऊपर क्या बचा इसको प्लस ले जाइए ऊपर तो -15, यहां क्या बचेगा 4.9 इंटू 10⁻14, यही बचा बेटा। अब अगर मैं इसको काट दूं तो ये क्या बचा 0.6 के आसपास, क्योंकि 8 इंटू 6 48 होता है, बचा लिया। यहां इससे थोड़ा सा प्लस होना चाहिए था, ये बच गया 3.3 इंटू 0.6। यस और नो? क्यों? पावर, ये -15 ये 14, -1 बच गया, वो हमने इसको डेसिमल दे दिया। इसको क्या दे दिया? डेसिमल। 0.3 इंटू 6 करेंगे बेटा, 33 इंटू 6 सबको पता है 198, तो 1.98 क्या बन गया 2 वोल्ट बेटा, क्योंकि इससे थोड़ा सा ऊपर आना था तो क्या बन गया इससे थोड़ा सा ऊपर 2 वोल्ट। तो क्या आंसर बनना चाहिए इसके लिए? ए ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कहता है ए एंड बी आर टू मेटल्स with the threshold frequencies these. The two identical photons are incident on this. Photoelectrons are emitted in. अगर आप ध्यान से देखें तो इस टू आइडेंटिकल फोटोन्स ऑफ एनर्जी, तो इनके लिए फ्रीक्वेंसी निकाल लें बेटा। फोटोन की एनर्जी है 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। या तो आप कर सकते हैं कि इन फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग आप एनर्जी लिखें तो आपको पता चल जाएगा, वर्क फंक्शन लिखें, या फिर आप एक की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लें। तो टू आइडेंटिकल फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई H बाय E, सॉरी E बाय H। तो E क्या है बच्चों, आप इसको सॉल्व करिए बेटा। 0.825 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, H की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻34। अब हमने ऐसी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट ऊपर काफी सारे क्वेश्चन में कर लिए हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इसका आंसर लिख देता हूं बेटा 14 हर्ट्ज। अब अगर आप इसको कंपेयर करें इन दो फ्रीक्वेंसीज के साथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दोनों मेटल की, किससे ज्यादा है? ये जो म्यू है ये ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है और बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो यहां एमिशन नहीं होगी और यहां एमिशन हो जाएगी। तो किसकी एमिशन होगी? सिर्फ ए की, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। फिगर शोज स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, फ्रीक्वेंसी म्यू फॉर द टू डिफरेंट मेटेलिक सर्फेसेस, वर्क फंक्शन ऑफ दिस। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ होता है ये होता है H बाई E म्यू माइनस H म्यू नॉट बाई E।
तो ये हमारे पास होती है स्लोप, ये हमारे पास क्या होती है स्लोप, और ये हमारे पास क्या होता है इंटरसेप्ट। या तो आप इंटरसेप्ट से देख सकते हैं, ये सिंपली क्या है वर्क फंक्शन बाई, या तो आप इंटरसेप्ट से देख सकते हैं कि इसको बैक ट्रेस कर दिया, इसको भी बैक ट्रेस कर दिया, तो जिसका ये वैल्यू बड़ा है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, बी की, तो हम सिंपली कह सकते हैं वर्क फंक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ ए, क्योंकि इंटरसेप्ट किसके बराबर है, वर्क फंक्शन डिवाइड बाई, तो जिसके इंटरसेप्ट की वैल्यू ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा। दूसरा तरीका क्या होता है, आप देख सकते हैं कि V0 0 कब होगा, कब होगा, जब म्यू किसके बराबर होगा, थ्रेशोल्ड के लिए। तो किसका थ्रेशोल्ड ज्यादा है, बी का थ्रेशोल्ड ए के थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। अगर बी का थ्रेशोल्ड ज्यादा है तो इसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन कंपेयर टू बी, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 41। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42। क्या कहता है, विच वन अमंग द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। किसने दिखाया था, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन, ये सारे वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्टिकल नेचर किसने बताया, फोटो इलेक्ट्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोन इज इनकरेक्ट। क्या फाइंड करनी है, इनकरेक्ट। फोटोन एक्सर्ट नो प्रेशर, यही इनकरेक्ट है। फोटोन एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, आपके पास इक्वेशन लिखवाई गई है फोर्स की, इंटेंसिटी की, प्रेशर की। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है E बाय सी। E क्या होता है बच्चों, H म्यू बाय सी। रेस्ट मास 0, यस। एनर्जी ऑफ फोटोन H म्यू, ये तीनों सही है। तो इनकरेक्ट हमें फाइंड करना था, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन। इन द फोटोन पार्टिकल कोलिजन सच एज फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी कंजर्व। क्या कंजर्व नहीं रहेगा, वो कहता किसी भी टाइप की कोलिजन हो, एनर्जी, क्योंकि ये कोलिजन जो होती है ये हमारे पास इनइलास्टिक या इलास्टिक जैसी भी कोलिजन हो, टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है बट टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। बट मोमेंटम रिमेन कंजर्व। तो क्या चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ फोटोन्स। जो वो फोटोन है अगर वो सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो फोटोन खत्म हो जाएगा। अगर फोटोन की एनर्जी नहीं है तो रेस्ट मास तो होता नहीं, पार्टिकल उसका खत्म हो जाएगा, तो फोटोन बचेगा ही नहीं। तो क्या कंजर्व नहीं है, नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। ऊपर भी एक क्वेश्चन था जिसमें इनकरेक्ट बात बतानी थी, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। मोमेंटम गेन, एन फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। एक फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, E बाय सी। E क्या है, एच सी बाय लैम्डा डिवाइड बाय सी, तो क्या बच गया, H बाय लैम्डा। ओके, अगर n फोटोन्स हैं तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेंगे, np। क्यों, क्योंकि ये एब्जॉर्ब किए गए हैं। अगर ये रिफ्लेक्ट होते तो 2np, p जाने का p आने का, तो रिफ्लेक्शन में मोमेंटम एक ट्रांसफर करता है 2p, तो n कितने ट्रांसफर करते हैं, 2np। तो यहां पर कितना मोमेंटम ट्रांसफर्ड है, n इंटू एच बाय लैम्डा, n इंटू एच बाय लैम्डा। ये हमारे पास आ जाना चाहिए था। तो देखिए जरा डी ऑप्शन बन रहा है बेटा। लीनियर मोमेंटम ऑफ 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। भाई मोमेंटम कितना होता है, एनर्जी डिवाइड बाय सी। एनर्जी कितनी है, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इंटू 10⁻⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करिए बेटा, क्योंकि सी की वैल्यू हम किस में पुट करने वाले हैं, एसआई यूनिट में, मीटर पर सेकेंड में। तो 3 से 3 कट गया, यूनिट एडजस्टमेंट, सॉरी पावर एडजस्टमेंट, 6 माइनस 19 माइनस 13 माइनस 8 माइनस 21, ये आ गया। अब मैंने फटाफट सॉल्व कर दिया। मैंने ऑप्शन में देखा ही नहीं यूनिट क्या है, ऑप्शन में यूनिट क्या थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर पर सेकेंड, तो हमें इस कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी, हमें इस कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी। तो ये ऊपर क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
नीचे क्या है मीटर पर सेकेंड, तो 3 से 3 कट गया, 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड मीटर इनवर्स। तो ये क्या बन गया बच्चों, ए ऑप्शन। देखिए कई बार ऐसे भी टाइम वेस्ट हो जाता है कि भाई हमें आदत पड़ी होती है कि स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी तो ई को भी ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उन्होंने क्या किया, हमारे पास यूनिट ही ऐसे दे दिए, तो हमें कुछ करना ही नहीं था, फटाफट से सॉल्व कर देना था। क्वेश्चन नंबर 48 बेटा क्या कह रहा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन विजिबल रीजन is about 390 nanometer for violet color, about 760 nanometer for red color. Energy of photon in electron at violet end. Violet end पे क्या होगी energy of photon? तो energy of photon क्या होती है बच्चों, energy of photon होती है hc by lambda। violet end पे क्या होगी, hc को लिख सकते हैं 1240, ये है 390। तो अगर आप देखें तो 12.4 डिवाइड बाय 3.9, तो अगर इसको 4 मान ले तो ये 3.1 से थोड़ा बड़ा होगा। 3.1 से थोड़ा सा बड़ा कौन सी ऑप्शन है, 3.19। मैंने इसको क्या मान लिया, अप्रोक्सीमेटली 4। अगर ये 4 से थोड़ा सा छोटा है तो ऊपर 3.1 से थोड़ा सा बड़ा होगा। एग्जैक्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, एनर्जी ऑफ फोटोन एट रेड एंड, रेड एंड पे क्या होगी 1240 डिवाइड बाय, ये कितनी दी है बेटा, कितनी दी है रेड एंड पे 760, तो ये क्या हो जाएगा 12.4, ये हो गया 7.5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7.5 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 7.5 को क्या लिखा जा सकता है, हमने पहले भी बात करी थी, क्या लिखा जा सकता है, 0.7 को 3/4 लिखा जा सकता है। तो 12.4 इसको मैं लिख सकता हूं 30/4 बेटा, ऊपर चला गया 12.4 इंटू 4 डिवाइड बाय 30, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 49.6 डिवाइड बाय 30, 4.96 डिवाइड बाय 3 165 के अराउंड हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो क्या बचेगा 1.64। समझ गए बेटा। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशंस को रिफाइन कर सकते हैं सच दैट नीट में ज्यादा टाइम ना लगे। मैं आपको फिर से बता दूं बेटा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, काफी सारे बच्चे ये मैसेज डाल रहे हैं कमेंट में कि सर और वीडियोस अपलोड करिए। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट बेटा, क्योंकि ऑफलाइन लोड भी बहुत ज्यादा है, 8 to 6 और 7 10 11 12 घंटे का ऑफलाइन लोड चल रहा है। आप ही की तरह बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन भी हमारे पास आ रहे हैं, उनके भी बहुत सारी क्वेरीज काउंसलिंग है इस टाइम पे। तो इसीलिए हमने पहले हम अपलोड कर रहे थे 20 क्वेश्चन पर वीडियो, अब हम 25 कर रहे हैं, सच दैट एक हफ्ते में कम से कम हम एक चैप्टर तो आपको दे ही पाए। हम आपके लिए इतना और कर सकते हैं कि अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि आपको कौन से चैप्टर की वीडियोस पहले चाहिए, अगर आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर भी आप अपना चैप्टर वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर इस चैप्टर के डालिए, तो वी विल ट्राई के पहले हम उसके डाल दें। बट अभी के लिए हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम पहले 12th के चैप्टर कंप्लीट कर लें, फिर 11th के जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस के सॉल्यूशन अपलोड करने की पूरी कोशिश की जाएगी बिफोर नीट। आप इन वीडियोस को देखते रहें। आपको कोई सजेशन और देना है वीडियो के इंप्रूवमेंट के लिए आप दे सकते हैं, कुछ और आपको क्वेरी है, कोई डाउट है तो भी आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। बस हमें आपकी एक ही सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें। लाइक अगर आप करेंगे बेटा तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें और मोटिवेशन मिलेगी थोड़ी और वीडियोस को स्पीड अप करने के लिए। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 50, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय लेजर, पावर एमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड। इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है 51 to 75 उसमें बहुत सारे हैं। ये तो एक ही क्वेश्चन है, इसके बाद काफी सारे क्वेश्चन इसकी तरह है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जल्द ही वो आपके पास आ जाएगी।
तो पावर किसके बराबर होती है बेटा? एन एच सी बाय लैम्डा। एन क्या होता है यहां पर? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। तो क्या होगा? पावर कितनी है बेटा? 2 इंटू 10⁻³ एन। यहां पर एच सी बाय लैम्डा की जगह आप एन एच एफ भी कर सकते हैं, म्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी। तो यहां पर क्या होगा? 6.6 इंटू 10⁻34, 6 इंटू 10⁻14। अगर आप देखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट नियरली क्या होता है? 40। तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻3, 40 इंटू 10⁻20 एन। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 1/20। ये आ गया 1/20 इंटू 10⁻17। आप एन को लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाई 20। तो ये आएगा 5 इंटू 10⁻15। ओके बच्चों, तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी you can join us on our Telegram channel whose link is available in this description. Thanks for watching. Remember to like, share and subscribe बच्चों. Keep studying, keep smiling, miles to go.